हे एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सर्फेसिस। सो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सर्फेसिस, इसका सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिखो या डायग्राम करें। डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर मैं कनकेव सरफेस की बात करूं तो कनकेव सरफेस कुछ ऐसा नजर आएगा अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है। ओके, बट अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो वो वही सरफेस मुझे क्या मिलेगा, कन्वेक्स सरफेस। ओके, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूँ ना तो मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कुछ ऐसे होगी। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि यहाँ पर मेरा पोल होगा B6। तो अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है? नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ करना है कि नॉर्मल अगर तुम्हारे पास पेन है तो पेन को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दो। ओके, अब इस पेन को जैसे जैसे ये कर्व सरफेस जाएगा वैसे वैसे घुमाओ। ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, तो वो नॉर्मल कैसा होगा कुछ, अब देखो पेन कैसे घुमा रहा हूं मैं, पेन अलोंग द सरफेस, तो कुछ ऐसा जाएगा। ये होगा मेरा नॉर्मल, ये होगा मेरा नॉर्मल, ये वाली लाइन होगी नॉर्मल। इसको डैश डैश, इसको मैं ब्लू पेन से डिनोट करता हूँ। ओके, लेट मी वेट। ओके, ये देखो, ये होगा मेरा नॉर्मल। ओके, अगर कन्वेक्स सरफेस ड्रॉ करता हूं तो कुछ नॉर्मल मेरा ऐसा होगा। सॉरी, डायग्राम मेरी ऐसी बनेगी। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है, तो इसका नॉर्मल देखो कैसे करेंगे। ऐसे रखा और ऐसा मैंने कर्व सरफेस, जैसे ये कर्व सरफेस है ना वैसे मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, यहां पर पेन मैंने कहां पर रखा था, ऐसे रखा था। इस बार पेन कैसे रख रहा हूं मैं, ऐसे रख रहा हूं। जिस तरफ इसका मुंह खुला है उस तरफ पेन रख दो और इसको ऐसे घुमाओ। ओके, सो इस पॉइंट पे मेरा कुछ नॉर्मल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज माय नॉर्मल। और याद रखो नॉर्मल हमेशा पास होता है इनटू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी पास होगा इनटू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, माय नॉर्मल। ओके, नाउ इसके बाद नॉर्मल ड्रॉ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमें रे के बारे में पता लगता है कि रे कैसे जाएगी। ओके, अब रे जस्ट एक रे को हम इधर भेज देते हैं ऐसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी हम रे को ऐसे भेज देते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो मुझे आंसर के इसमें रे सीधा क्यों निकल गई, वाई, इसमें डेविएशन क्यों नहीं आया रे में, ये अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अब क्या होगा, रे मेरी ऐसे जाएगी, एक ही रे यूज होगी बस और इसको स्ट्राइक करेगी। ये भी रे मेरी इधर को स्ट्राइक करेगी। गॉट इट, दोनों रेस मेरी नॉर्मल को स्ट्राइक कर रही हैं। ओके, और अब अगर तुम सोच रहे हो कि इसका नीट में कुछ भी आएगा नहीं तो तुम्हारे ये गलत फहमी है। ओके, सो नीट में अगर तुम न्यूमेरिकल यूज करोगे ना म्यूट, जो मैं अभी बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इमेज कहाँ बन रही है। इमेज का आइडिया कहाँ से लगेगा, इस डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें लग जाएगा। ओके, तो ये है डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम हैविंग द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज μ2 और इसका है μ1। बट मैंने जो इसकी नेमिंग की है, जो मैंने नेमिंग किया है μ1 किसको लेना है, μ2 किसको लेना है, वो ऐसे किया है कि जिस मीडियम में हमारी रे जो इंसिडेंट रे होगी, जिस भी मीडियम में हमारी इंसिडेंट रे होगी उस मीडियम का नाम होगा, सॉरी उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी μ1। और जिस मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टेड रे जाएगा तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी μ2। सिमिलर वे यहां पर भी इसका μ1 होगा, यहां पर μ2 होगा। ओके, बट अगर यहां पर अगर मैं डेंसर मीडियम क्रिएट करता हूं तो बुक्स में क्या करते हैं, इसको μ2 ले लेते हैं फॉर द डेंसर मीडियम। बट अगर तुम अच्छी बुक्स जैसे HC वर्मा की बुक्स में पढ़ोगे उससे कुछ तो अगर तुम HC वर्मा की बुक से कुछ पढ़ोगे तो वहां पर μ1 उसी को लिया है जिसमें जिसमें हमारी इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही होगी।
तो इसको मैंने μ1 ही रखा है. सो स्टिक टू दिस डेफिनेशन ऑफ द चॉइस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि μ1 किसको लेना है, μ2 किसको लेना है. आई होप दैट यू गेट सम क्लैरिटी नाउ कि μ1 किसको लेना है एंड μ2 किसको लेना है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट कि इसको कंप्लीट कैसे करना है. तो ये होगा हमारा, क्योंकि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम है, ये मीडियम है जो डेंसर मीडियम है, तो हमारी रे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो कैसे जाएगी, देखो कैसे जाएगी हमारी रे, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी. तो वो कुछ ऐसे जाएगी. देखो अगर यहाँ पर मीडियम ना होता, जहां पर भी एयर होती अगर, तो रे सीधा जानी थी. ओके, सीधा जाने थी. बट रे नाउ विल go towards the normal, so it will go like this, it will go like this. तो इसका मतलब रे, ये वाली रे और ये वाली रे विल नेवर मीट ईच अदर. सो हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, कुछ यहाँ पर बन जाएगा हमारा इमेज. ओके, अब इसकी बात करते हैं. इसमें हमारा डेंसर मीडियम ये है, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसमें रिफ्रैक्शन ऐसे होगा कि इट विल अगेन, या इसमें भी चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको डेंसर मीडियम में इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर हम इसको डेंसर मीडियम मानते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या निकल कर आएगी, वर्चुअल इमेज. ठीक है, बट एक एग्जांपल हम रियल इमेज के साथ भी ले लेते हैं. ठीक है, उसके साथ क्यों ना इंसाफी करें. ओके, तो रियल इमेज कैसे बनेगी अगर ये डेंसर मीडियम होता, इफ दिस विल बी द डेंसर मीडियम. ओके, ये है रियल मीडियम. मैं कंफ्यूजन ना हो तुम्हें तो लिख देता हूँ, दिस इज द रियल मीडियम आई हैव टेकन, और ये है डेंसर मीडियम. ओके, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इसको ही हम डेंसर मीडियम लेंगे, हमेशा इसको भी ले सकते हैं. ठीक है, जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किसको रिफ्रैक्टिव किसको डेंसर लिया है और किसको रियल मीडियम लिया है. ओके, so now our ray will go towards the normal because rayon is now traveling from the rarer medium to the denser medium. तो रे ऐसे जाएगी towards the normal, तो कुछ ऐसे चले जाएगी. Okay, so this will create a real image, this will create a virtual image. तो ये है सारा हिसाब रे डायग्राम का. ओके, तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू लर्न अबाउट द फॉर्मूला फॉर दिस. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी सिंपल, बट एट फर्स्ट साइड डिफिकल्ट लगेगा, बट एक ही फॉर्मूला है. सो यू विल अगेन, चलो क्या कंप्लीट नहीं करना मैंने सेंटेंस. ओके, सो μ2 by v minus μ1 by u, this will be the one and only one formula for all the curved surfaces, for all curved surface whether it is convex or concave, where r is the radius of curvature. Okay, तो देखो इसके लिए हमारे पास r क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. फॉर्मूला लिख दिया, बट यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई द साइन कन्वेंशंस. तो साइन कन्वेंशन के लिए r हैज टू बी, फॉर दिस सरफेस r इज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव है, देखो जैसे ग्राफ में तुमने पढ़ा होगा, इस जहां पर अगर हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, देन दिस इज द पॉजिटिव एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉजिटिव एरिया, दिस विल बी द नेगेटिव एरिया. तो यहाँ पर पॉजिटिव एरिया बनेगा. अगर देखो r जिस तरफ मुंह खुला है तो उस तरफ ही हम r को मेजर करते हैं, एंड मेजरमेंट शुड बी फ्रॉम दिस ओरिजिन और फ्रॉम दिस पोल. इससे हम मेजर करते हैं. ओके, सो r इज पॉजिटिव बिकॉज r हमारा इस रीजन में होगा, दैट इज पॉजिटिव ऑलवेज. v हमारा क्या होगा, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज v भी कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा. हमारा v इतना, वैसे इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द इमेज. ये है हमारा v, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. u नेगेटिव होगा, वैसे u हमेशा नेगेटिव हम लेते हैं बिकॉज हमेशा हम इसको इस तरफ लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और ग्राफ में तुम देखते हैं दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज u इज नेगेटिव. ओके, और μ2
डिपेंड करता है किस म्यू टू डिपेंड करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि म्यू टू उसको कहेंगे, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू टू कहेंगे जिस मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टेड रे जा रही हो, और जो बाकी है उसमें इंसिडेंट रे जा रही है तो उसको हम म्यू वन कहेंगे। ओके, फॉर दिस सरफेस व्हाट इज आर। इस वीडियो में तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू अडॉप्ट द साइन कन्वेंशंस। ओके, सो आर इज, इसमें नेगेटिव है बिकॉज आर इस तरफ कुछ होगा। ओके, इस तरफ कुछ होगा तो आर इज नेगेटिव बिकॉज दिस रीजन इज नेगेटिव एंड दिस रीजन इज पॉजिटिव ऑलवेज। सिंपल। V is negative also and U भी नेगेटिव है। ओके, U भी नेगेटिव है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी रे डायग्राम पे, योर साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, देन यू विल एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका अगर कुछ अंदाजा नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि म्यू वन देखो मैंने किसको कहा है, जिसमें इंसिडेंट रे है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए डायग्राम कैसे दिखाई देगी। ओके, तो उस हिसाब से दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम म्यू टू किसको कहोगे, म्यू वन किसको कहोगे, आर वी यू कैसे पॉजिटिव लेना है वो मैंने बता दिया, विच इज वेरी सिंपल। उसके बाद देन देयर इज गारंटी दैट योर न्यूमेरिकल विल बी करेक्ट। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसका ही न्यूमेरिकल्स। ओके, इस वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी। सो टिल देन पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।